तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमारे वीडियो के शुरुआत में कुछ नोटेशन के बारे में। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट सम नोटेशन। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम एक नोटेशन लेते हैं। लेट्स टेक डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी और डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू और डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू हम लेंगे डी स्क्वेयर और डी क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये है हमारे नोटेशन डी बाई डी एक्स और अदर्स के लिए। बट व्हाट अबाउट डी इनवर्स, यानी कि डी की अगर नेगेटिव पावर हुई तो उसका मतलब हम कैसे निकालेंगे? तो वो होगा इंटीग्रेशन साइन। अगर हम डी इनवर्स लेते हैं तो होगा इंटीग्रेशन साइन। वैसे ही अगर हम लेते हैं डी की -2 तो उसको हम कहेंगे डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल इंटीग्रेशन। वैसे ही डी माइनस क्यूब और डी -4 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा और इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जिसका नोटेशन कन्वर्ट करेंगे तो होगा कैपिटल डी वाई, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे? डी स्क्वेयर वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डी इनवर्स एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है डी इनवर्स से, वो कोई कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी टॉपिक जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड है, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जी हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और आपको यहाँ पर दो ऐसी टर्म दिख रही होगी, लीनियर और कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आइए दोस्तों इस टर्म को हम बारी से समझते हैं। तो हम यहाँ पर लीनियर का जनरल फॉर्म लिखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं, विथआउट कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसा होता है? तो यहाँ पर देखते हैं डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन -1 वाई बाई डी एक्स रेस टू एन -1 प्लस अप टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये टर्म दिख रही होगी, उसको मैं नोटेशन में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास ये वाली सब टर्म बचेगी। ठीक है, आपको नोटेशन में कन्वर्ट करना अब आता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से y को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। y कॉमन लेते ही मुझे ये वाली टर्म मिलेगी और इक्वल टू x। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है ना, वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सम x का फंक्शन भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है या फिर ज़ीरो होगा या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन होगा। अब दोस्तों हमने बात कर ली जनरल फॉर्म लीनियर के बारे में, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये यहाँ पर साइड में समझते हैं उसका फॉर्म क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि a1 डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन प्लस a2 डी रेस टू एन -2 वाई बाई डी एक्स रेस टू एन सो ऑन प्लस अप टू प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो a1 a2 a3 an जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है।
जो हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होकर आते हैं उसको कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब दोस्तों ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को भी हम हमारे जो ऑपरेटर है डी ऑपरेटर जिसको हमने नोटेशन में कन्वर्ट किया था उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर जब हम इक्वेशन नंबर 3 हमें जो मिलेगा उसमें जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम कह देते हैं एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अब कंसीडर कीजिए कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब हमने ये कंसीडर किया तो यहाँ पर हमारे पास एक थियरम निकल कर आता है। तो वो थियरम हमें क्या कहता है, तो वो देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। वो है लेट y1 y2 y3 डॉट 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 यानी कि एन सो ऑन yn बी द n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। ये वाला इक्वेशन 5 है, ठीक है। देन a1 c1 y1 plus c2 y2 plus up to plus cn yn is also solution of equation number 5। ठीक है, अब देख दोस्तों इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या होगा। सिंपल सा है। तो हियर हमें दिया गया है y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 के, यानी कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0 के। अब हमें प्रूव करना है कि c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn yn भी सॉल्यूशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए y1 y2 yn अगर सॉल्यूशन है तो f ऑफ डी y1 इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ डी y2 इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ डी yn इज इक्वल टू भी 0 होगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो d है वो 0 जैसा दिख रहा है लेकिन वो d ही लेना है, ठीक है। अब लेट एज्यूम दैट c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस अप टू प्लस cnyn is our solution of f of d y is equal to 0। अब ये अगर हमारा सॉल्यूशन होता है तो अगर हम y की जगह पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन को तो हमें इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की जगह पुट करेंगे c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस अप टू प्लस cnyn इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, इसलिए हमें मिलता है c1 f ऑफ डी y1 और प्लस अप टू प्लस cn f ऑफ डी yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर है इसलिए। अब f ऑफ डी y1 तो 0 है, f ऑफ डी y2 भी 0 है, तो सभी टर्म हो जाएगी 0। सो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रूव हो गया कि c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 एंड सो ऑन cn yn इज अवर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5, यानी कि f ऑफ डी y इज इक्वल टू 0। इजी है दोस्तों।